अब दुर्योधन पितामह भीष्म को खुश करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, आप सब के सब लोग अपनी जगह पर रहते हुए पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। श्रीमद् भगवत गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 11वां श्लोक, युद्ध नीति। दुर्योधन को विश्वास था कि हमारी विजय भीष्म और द्रोणाचार्य पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य से बहुत आशा थी। वो अच्छी तरह जानता था इन दोनों में से किसी ने भी उस समय एक शब्द भी नहीं कहा जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था। उसने न्याय की भीख मांगी थी, परंतु वह यह भी जानता था कि दोनों के मन में पांडवों के लिए प्रेम भाव था और इस प्रेम भाव को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रौपदी चीरहरण के समय किया था। यहाँ दुर्योधन अपने सभी सेना नायकों को पितामह भीष्म की रक्षा करने के लिए और उनके साथ रहने के लिए कहता है। यह कहकर दुर्योधन भीष्म को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। आप सभी लोग अपनी जगह पर रहते हुए पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। जिस जगह पर आपकी नियुक्ति की गई है सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करें, क्योंकि जब तक पितामह भीष्म उनके पक्ष से युद्ध कर रहे हैं तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। पितामह भीष्म अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं, ये बात दुर्योधन भी जानते थे, परंतु अगर किसी कारण से शिखंडी उनके सामने आता है तो पितामह उस पर अस्त्र नहीं चलाएंगे। द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था और बाद में उसे पौरस गुण प्राप्त हुआ है। भीष्म उसे स्त्री रूप में जन्म होने के कारण स्त्री ही मानते हैं। स्त्री जाति पर वीर पुरुष प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आया तो भीष्म उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करेंगे। पितामह उसको एक स्त्री समझते हैं, इसलिए उन्होंने शिखंडी से युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। शिखंडी भगवान शंकर के वरदान से पितामह भीष्म के वध के लिए ही पैदा हुआ है। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म की रक्षा करने के लिए कह रहा है। दुर्योधन अपने सभी सेना नायकों को बताता है कि किसी भी तरीके से शिखंडी पितामह के सामने नहीं आना चाहिए, और अगर शिखंडी पितामह के सामने नहीं आता है तो आप सब लोग निश्चित रहें, विजय हमारी ही होगी। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। दुर्योधन ने कूटनीति ढंग से सभी से कहा, भीष्म महान योद्धा हैं, परंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। हो सकता है किसी दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इसका लाभ उठा ले, इसलिए सैनिकों को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। अपने स्थान पर खड़े रहकर आप सभी पितामह को सहायता दें जिससे शत्रु व्यूह ना तोड़ पाए। उसका आदेश है कि सभी योद्धा और नायक अपने स्थान पर रहकर युद्ध करें। उसे इस बात की आशंका है कि अनेक राज्यों से आए हुए राजा यदि इधर उधर हो गए तो विजय मिलना कठिन है, इसलिए एक सही प्रकार की रणनीति अपनाते हुए वो सबको आदेश दे रहा है कि आप सब विभिन्न स्थान पर रहते हुए युद्ध करें और पांडव सेना का वध करें। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी ना बोलने के कारण दुर्योधन का उत्साह थोड़ा कम हुआ। ऐसा देखकर भीष्म की बात को संजय आगे के श्लोक में कहते हैं।